बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल 0 पॉइंट केरन सेक्टर से। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं और उनकी कभी मुलाकात नहीं होती। बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आए हुए हैं जिस कहानी के अंदर आप दो ख़ानदानों को आपस में मिलते हुए भी देखेंगे, लेकिन मुलाकात ऐसी कि एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। दरमियान में खूनी लकीर खींची गई है और उस खूनी लकीर की वजह से ख़ानदान आपस में मुलाकात नहीं कर पा रहे। आज से 25 साल कबल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले एक कश्मीरी के साथ हम मुलाकात करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ उसका ख़ानदान जो है वो भी आया हुआ है। ख़ानदान वाले अपने भाई को, अपने बेटे को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए और यहाँ से ये कश्मीरी नौजवान अपने ख़ानदान वालों को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं, मगर बदकिस्मती के साथ ये आपस में मुलाकात करने से कासर हैं। तो हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 0 पॉइंट के ऊपर वो कश्मीरी नौजवान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनके जो तासरात हैं वो भी जानेंगे कि वो कब लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके यहाँ पे आए और उसके बाद उनके यहाँ पर क्या ज़िंदगी कैसी गुजरी, उनके ख़ानदान वालों के साथ मुलाकात हुई नहीं हुई, उनके साथ बात होती है या नहीं होती। इसके अलावा और जो भी बातचीत उनके साथ हम करेंगे वो यकीनी तौर पर आप सबको दहला कर रख देगी और आपके दिलों के जो जज्बात हैं वो उभर के रह जाएंगे। चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऐसे मनाजर बहुत कम देखने में मिलते हैं कि ख़ानदानों की आपस में मुलाकात का कोई ऐसा मौका है जब दो बिछड़े हुए ख़ानदान आपस में मुलाकात करें। तो हम इनसे बात करेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके इस वक्त ख़ानदान के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ भी आए हुए हैं, तो आपके जो इस वक्त जज्बात हैं वो क्या हैं? जज्बात यही है कि बस रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। एक छोटा सा दरिया है बीच में, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को गले नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक दूसरे को हाथ हिला सकते हैं। कोई चीज़ फेंके तो पत्थर ही लगते हैं एक दूसरे को। पत्थर मारने के सिवा हमारे पास अब कोई चारा ही नहीं रहा। हमें कोई मतलब इसके बगैर अब हम कर क्या सके। हम इतने मजलूम हो गए, इतने बेबस हो गए, ना हम इधर कुछ कर सकते ना उधर कुछ कर सकते। अब फ़ोनों पे भी पाबंदी लगी है, कॉल करते हैं उस पर भी घर वालों को सताया जाता है। हर दिन को अगर बात करेंगे, रात को आते हैं, आओ जी क्या बात की, बिस्तर बाहर फेंकते हैं, बर्तन बाहर फेंकते हैं। यहाँ पे भी अब अगर कोई हक बात करे कि उस पे भी, यहाँ पे भी पकड़ होती है। अच्छा, नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके कब यहाँ पे आए, कैसे आए, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ख़ानदान वालों के साथ आपकी कभी उसके बाद मुलाकात हुई, आमने सामने देखा नहीं देखा, आपके उनके साथ अगर रब्ता होता है तो किस तरह रब्ता होता है? बस रब्ते का ज़रिया बस अब एक फ़ोन ही रहा, जिस पे अब उस पर भी पाबंदी लग रही है, वो भी हम नहीं कर सकते। अगर कभी किया महीने में एक दफ़ा, तो बाकी और कोई ज़रिया ही नहीं है। आज इत्तेफाकन हमारी मुलाकात इधर केरन में हम आए हैं, तो वो भी बस दूर से देख ही सके। एक वो उधर से रो रहे थे, हम इधर से रो रहे थे, और कोई बात मुलाकात का ज़रिया है ही नहीं। आप कब लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके यहाँ पे? सन 2000 में आया हूँ। 2000 में आए। तो आपके अभी ख़ानदान वाले बाकी जो तमाम लोग हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ हैं, उनके साथ आपका रब्ता होता है, कैसे होता है? बस फ़ोन पे ही रब्ता होता है, बाकी और कोई ज़रिया नहीं है हमारा। तो अभी कौन कौन लोग उस तरफ आए हुए हैं आपकी फैमिली में से? मेरी सिस्टरें आई हुई है और भाई आए हुए हैं। अच्छा। जी जी, कज़न भी आए हुए हैं। तो उनके साथ आपकी बातचीत हुई है दरिया के आर पार? बात तो कोई नहीं हुई, बस सिर्फ हाथ ही हिलाए हैं, बात होती ही नहीं। ये सबसे पूरी दुनिया के लिए एक तंबिया है, ये हमारे साथ क्या धोखा हुआ, किस तरह हुआ। हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद रहा। अगर शौक़ था शादियां करी तो शादी हम उधर भी कर सकते थे, माँ बाप के होते हुए भी। बहरहाल जो भी हुआ तो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। हम कश्मीरी इस पार भी बेबस है, उधर भी बेबस हैं। हमारी ज़िंदगियाँ क्या है, टेंटों में आज 14-15 साल हो गए शादी की हुई, 15 साल से टेंट में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे आके शादी यहाँ से की? आपके रिश्तेदार जी थे? जी, मैंने यहाँ पे शादी की हुई है, रिश्तेदार नहीं थे, बस लोकल में ही की। अच्छा, बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? जी जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। आपके बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है अपने जो दादा दादी हैं, ताया चाचा हैं, फुफ्फो हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इज़हार करते होंगे, आपको कहते होंगे कि हमारी उनसे मुलाकात करवाएं, हमें वहाँ पे लेके जाएं, या आप उनके साथ बात करवाते हैं कॉल पे? कोई ऐसी चीज़ होती है आपके दरमियान? जी जी, बच्चे बहुत तरस रहे हैं। मेरा बेटा एक है, बेटी है, ये रोज़ रोते हैं, मुझे यही इल्तिजा करते रहते हैं कि पापा जी हमें
दादा दादी के पास जाना है, हमें किसी तरह भेजें, हम इधर नहीं रहते। तो ज़रिया कोई नहीं है, किस तरह भेजें, क्या करें। बच्चों को, मेरा बेटा है, उसको इसी टेंशन की वजह से अब शुगर का मरीज़ हो गया, 13 साल का बेटा है, तो टेंशन उसको यही है। डॉक्टर के पास गए, वो कह रहे बच्चे को टेंशन है, और बच्चे को कौन सी टेंशन है, घर उसके ऊपर नहीं है, टेंशन सिर्फ यही एक है। खुद भी बता रहा है कि पापा मुझे यही एक टेंशन है, मुझे कश्मीर भेजना है। अपने रिश्तेदारों के पास जाना? जी, अपने दादा दादी के पास, चाचू के पास। तो अभी सामने आपके जो फैमिली वाले हैं किस जगह पे हैं? यहाँ से आप हमें दिखा सकते हैं इशारा करके, कहाँ पे हैं वो लोग? इशारा करेंगे आप? बिल्कुल, मेरी फैमिली वो सामने है, बिल्कुल बाहर, वो जहाँ पे झंडा लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल, जहाँ पे झंडा लगा हुआ है। ये मेरी सिस्टर हैं 3-4 एक साथ बैठी हुई है, भाई है मेरा, कज़न है। अच्छा, वो इशारे कर रहे हैं आपको भी? उधर से इशारे कर रहे हैं, बस सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ नज़दीक अगर कोई जगह है दरिया में तो उस जगह पे आते, चल कोई बात एक दूसरे के साथ करते। तो आप मुझे ये बताएं कि चलें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी, डेफिनेटली हर कश्मीरी ने कुर्बानी दी, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं सब लोगों ने। आप भी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए, सारी आपकी जो कुर्बानी है, उन कुर्बानियों के बाद आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे कि मसला कश्मीर हल होगा, या इसके हाल में कौन सा मुल्क कितना संजीदा है? पाकिस्तान कितना संजीदा है या हिंदुस्तान कितना संजीदा है? इसको किसी हद तक हल करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखे जी, हम क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। हमें कुरान दिखाया गया कि इसके पीछे चलना है, यहाँ आके कुरान पीछे रखा तो आगे नए लोग आ गए कि अब जो ये बाप कहेगा तो हमने वही करना है। तो अब उस बाप के कहने पे जो कुछ भी हो रहा है, बेच दिया कश्मीर को, हिस्से में तकसीम किया हुआ है और कुछ नहीं। लोगों के साथ लोग इनको चाहे ही नहीं। ये पानी और ज़मीन की लड़ाई है, लोगों की नहीं है। अगर लोगों के साथ मोहब्बत होती, कोशिश यही करते कि ये लोग मिलें आपस में, एक दूसरे का आना जाना होता, तो फिर हम कहते ना कोई हमदर्दी है इनके अंदर। हमदर्दी कोई नहीं है, बस ज़ुबान से इतना कहने से कुछ नहीं होता कि हम कश्मीरियों के साथ है, खड़े हैं। खड़े हम भी रहेंगे, किसी को भी कहेंगे। खाली खड़ा रहने से अगर कोई मसला हल होता तो फिर आज तक सारे मसले हल हुए होते। तो भाई कुछ करना है, अमली करना है। अमली जब होगा कुछ तो तभी कोई, मुखलिस जब होंगे तो तब कोई बात बन सकती है। तो बाकी ये कहने वाली बातें बहुत होती है, कहने से आज तक कोई मसला हल हुआ ही नहीं जब तक कोई अमली ना करें। अच्छा, चलें, आप ज़ाहिर सी बात है आपका ख़ानदान उस तरफ है, बाकी पूरे ख़ानदान के लोग उस तरफ है, आप इस तरफ हैं, तो आपको कोई ऐसी उम्मीद नज़र आती है कि कभी ज़िंदगी में आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकेगी, या आप उनके साथ मुलाकात के लिए कोई ऐसी कोशिश करेंगे जिससे आप उनके पास जा सकें, उनके साथ बैठ सकें, उनके साथ मुलाकात कर सकें? देखें जी, इनकी नज़र में यही है, फिर वो गैर कानूनी हरकत हो गई, जैसे कि बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छुपे जाए इंसान। ये एक ज़रिया नज़र आ रहा है, बाकी फ़िलहाल वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये बॉर्डर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का यही जो जिस चीज़ को ये लाइन ऑफ कंट्रोल आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो आलमी दुनिया पूरी कह रहा है कि बॉर्डर है। ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर लगी हुई है, खासकर कश्मीर को, आधा कश्मीर इस साइड आधा उधर, उसके बीच में लकीर खींची हुई है, हमें तकसीम किया हुआ है। तो बज़ाहिर तो ये लोग इसको बॉर्डर करते, यही लकीर मैंने चोरी छुप के क्रॉस कर सकूँ तो तब मुलाकात का ज़रिया है, और कोई नज़र नहीं आ रहा है। बज़ाहिर जो आजकल के हालात है, मतलब जिस तरह के मतलब हमारे साथ हो रहा है, उस हिसाब से हमारे साथ मतलब उस तरह कोई उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही। बस वहदहु ला शरीक पे नज़र है, वही कोई अपना कुछ सबब। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आप अपने ख़ानदान वालों से मुलाकात करेंगे, अपनी माँ बहन भाइयों के साथ आप बैठेंगे। इनके बच्चे के साथ हम बात करेंगे, एक छोटा बच्चा जिसका भी ये हवाला भी दे रहे थे कि ये बच्चा टेंशन की वजह से डायबिटीज़ का पेशेंट हो चुके हैं, और इसके साथ हम बात करेंगे कि इसके क्या जज्बात हैं और ये अपने ख़ानदान वालों के साथ मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, या इसके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? शुएब मोहम्मद। क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद शुएब। हाफिज़, माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान है आप? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अभी यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं केरल में? अपने चाचू से मिलने। हुई मुलाकात? बस दूर पार से ही। किस किस से मुलाकात हुई? चाचू ही सिर्फ देखे और फूफो। सिर्फ चाचू देखे? जी। अच्छा, बाकी उनके साथ कोई बात भी हुई, आवाज़ वगैरह दी आपने? नहीं हुई, बात नहीं हुई, सिर्फ देखा ही है, इशारे वगैरह किए? हाथ हिलाए थे बस। अच्छा, तो आप अब पापा आपके बता रहे थे कि आप उस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, तो क्या आप वाकई ख्वाहिश रखते हैं? कैसे जाएंगे? ये मुमकिन है आप उस तरफ जा सकें? पता तो कुछ नहीं, लेकिन ख्वाहिश है मेरी जाने की।
اچھا کیسے ادھر جا کے کیا کریں گے آپ؟ وہاں پہ تو انڈین فوج ظلم کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ مظالم ڈھا رہی ہے، آپ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ ہاں ڈھا رہی ہے ظلم، وہاں پہ ظلم کرتی ہے انڈین فوج؟ جی اچھا تو آپ وہاں پہ اپنے جو فیملی والے ہیں، دادا ہیں، چاچو ہیں، پھپھو ہیں، ان سے ملنا جانا چاہتے ہیں؟ جی تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ حافظ قرآن تو ہیں اس کے علاوہ؟ میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد مدرسے میں چلا گیا تھا. اچھا 6 کے بعد مدرسے میں چلے گئے آپ. چلیں ماشاءاللہ، تو اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے، زیادہ ٹینشن آپ نہیں لینی ہے. انشاءاللہ آپ ضرور اپنے خاندان والوں کے پاس بھی جائیں گے، ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ کشمیر بھی آزاد ہوگا. اللہ نے چاہے ایک دن پورا کشمیر ایک ہوگا نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ویورز یہ ہمارے ساتھ ننا بچہ بھی موجود تھا، اس کے بھی آپ نے جو جذبات تھے وہ سنے. اس بچے کے مطابق یہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں مگر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے جذبات جو آپ تک پہنچانے مقصود تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے. تو فی الحال مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد کسی ایسے ہی مقام سے ایسی ہی کسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.